बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट आने के बाद से ही सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद बिहार के तमाम सियासी दलों ने उपजे हालात को देखते हुए अलग अलग जातियों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। जातिगत गणना के बाद बिहार की सियासत में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वोटर की अहमियत को देखते हुए सवर्ण वोटरों पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने नजरें गड़ा दी हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। खास करके महागठबंधन में जेडीयू की नजर सवर्ण वोटरों पर कुछ ज्यादा ही गड़ी हुई है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार और लालू यादव ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि महागठबंधन सवर्ण जातियों को अपनी ओर खींचने में लग गया है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों में सवर्ण समाज की हिस्सेदारी मात्र 15% के आसपास ठहर गई है। बावजूद इसके सवर्ण समाज की अहमियत चुनाव में बढ़ जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस समाज का वोट एक मुश्त जाता है। इसी अहमियत को देखते हुए नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट आने के बाद न्यायिक सेवा में 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की व्यवस्था कर इस समाज को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। उपेंद्र कुशवाहा के एमएलसी की कुर्सी छोड़ने के बाद इस बात की चर्चा के बीच की खाली सीट पर किसी कुशवाहा समाज या अति पिछड़ा समाज के नेता को जगह दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने अप्रत्याशित फैसले करते हुए वो सीट ब्राह्मण समाज से आने वाले राजवर्धन आजाद को देकर हैरान कर दिया। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने सवर्ण समाज को इससे बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर विवाद के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके परिवार के साथ साथ राजपूत समाज के कई नेताओं ने आरजेडी और मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसके बाद नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के बुलावे पर उनके चाचा और दादाजी के मूर्ति का माल्यार्पण किया और आनंद मोहन की जमकर तारीफ की, जिसके बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने स्वर्ण खास करके राजपूत समाज को बड़ा मैसेज आनंद मोहन के बहाने दिया है। नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार, जिन्हें नीतीश कुमार बेहद खास अहमियत देते हैं, इन नेताओं के सुझाव का वो बेहद सम्मान भी करते हैं। इन नेताओं में से अधिकांश सवर्ण समाज से आते हैं। इसमें ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा मंत्री, विजय चौधरी जैसे नेता प्रमुख हैं। वहीं आरजेडी भी सवर्ण समाज को मैसेज देने की कोशिश में पीछे नहीं है। इसी हफ्ते जब कांग्रेस कार्यालय में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई, तब लालू यादव लंबे समय के बाद न सिर्फ इस समारोह में पहुंचे बल्कि श्री कृष्ण सिंह के कार्यों को याद कर उनकी प्रशंसा की। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तारीफ कर भूमिहार समाज को भी बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। बहरहाल अब ये तो वक्त बताएगा कि सवर्ण समाज के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए महागठबंधन खास करके जेडीयू की कवायद कितनी सफल होती है, या फिर बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाने वाले सवर्ण समाज पर इस कवायद का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन चुनाव के पहले राजनीतिक दलों की जातियों को लुभाने की कवायद जारी है।